हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। अति सुंदर, अति मनोहर ऐसा मंदिर आपने शायद कभी देखा होगा। यह है इस्कॉन तिरुपति। इस मंदिर में राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे और साथ में अष्ट सखियां भी। पहले ही जाते अब तिरुपति का दर्शन करेंगे। आप देखेंगे बहुत ही सुंदर इसकी आप कारीगरी देखेंगे, डिजाइनिंग देखेंगे। अब छोटा छोटा चीज आप देखिए, शंख, गदा, अब ये भगवान विग्रह, भगवान नरसिम्हा का विग्रह, अलग अलग अवतारों का विग्रह देखेंगे। फिर चक्र का दर्शन देखेंगे, कमल देखिए, ये इस्कॉन का सिंबल भी और कमल भी है। इतना सुंदर कारीगरी देखेंगे। बाहर से भी गोल्डन कलर इसको दिया गया है। एकदम साउथ का लुक, एकदम साउथ के जो मंदिर होते हैं जैसे गोपुरम होता है उस डिजाइन से बना गया है। सामने देखेंगे गरुड़ भगवान, गरुड़ देता है। आप देखेंगे सामने राधा कृष्ण है और उनके लेफ्ट और राइट साइड सब अष्ट सखियां हैं। ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, चंपकलता इत्यादि सभी अष्ट सखियां हैं। और आप देखेंगे उत्सव विग्रह है मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, और गौरांग महापुरुष चैतन्य महाप्रभु की उत्सव विग्रह है। ये उत्सव विग्रह है और जो मुख्य विग्रह है आप बड़े बड़े आप देखेंगे। बहुत ही सुंदर श्रृंगार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं आप देखेंगे उस तरफ कपिलेश्वर स्वामी टेम्पल है और ये बहुत विख्यात मंदिर है तिरुपति का। और अब पीछे आप देखेंगे जो झरना है और ये कुंड भी देख रहे हैं, जलाशय भी देख रहे हैं। यहाँ से कहते हैं कि कपिल मुनि प्रकट हुए हैं और इसी स्थान पर श्री कपिल देव भगवान जी ने शिव जी और पार्वती की उपासना की थी और यहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ। तो ये जो कपिलेश्वर स्वामी है वो शिवलिंग है, तो उन्होंने उपासना की थी। और ये जो शिवलिंग है ये कोई बनाया हुआ शिवलिंग नहीं बल्कि स्वयंभू शिवलिंग है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है और यहाँ पे कपिल मुनि के तपस्या से प्रसन्न होते हुए
स्वयं शिव जी और पार्वती यहाँ पे प्रकट हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं, ये जो परिसर है, ये कोदंड राम स्वामी टेम्पल उसको कहते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये एकमेव मंदिर है जिसमें सीता माता जो है वो बाई की तरफ नहीं है। शी इज़ नॉट ऑन द लेफ्ट साइड, शी इज़ ऑन द राइट साइड। एंड यूजुअली आप सभी विग्रह देखते हैं, जितने भी विग्रह हैं आप देखेंगे उसमें सीता माता जो होगी वो लेफ्ट साइड में होती है। पर ये वैखानस आगम रिचुअल, जो टेम्पल रिचुअल्स होते हैं उसके अनुसार यहाँ पे श्री राम जी के राइट साइड में सीता को रखा गया है। और ये एकमेव ऐसा मंदिर है। बहुत ही विशाल विग्रह है, बहुत ही सुंदर विग्रह है। और कहा जाता है कि ये जाम्बवत ने स्थापित किया है इस विग्रह को पहली बार। फिर इसके बाद जन्मेजय ने पुनः स्थापित किया है। ये पुष्करणी में प्राप्त हुआ था, रामचंद्र पुष्करणी से कहते हैं, उसमें ये विग्रह प्राप्त हुए थे, फिर से पुनः स्थापित किया। और कहा जाता है कि जब भगवान राम जी और सीता माता जब वनवास होने के बाद यहाँ पे जब अयोध्या में लौटने से पहले यहाँ पे एक रात के लिए रुकते हैं इस स्थान में, और इसके लिए इस स्मृति में इस विग्रह की स्थापना हुई है, कोदंड स्वामी मंदिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोविंदा। इस स्थान, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, बहुत ही विशाल मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। गोविंद राज स्वामी टेम्पल जिसे कहते हैं, और वेंकटेश के भाई माने जाते हैं। भगवान विष्णु का ही रूप है, योग निद्रा में है, शयन अवस्था में है, जिनको देखकर आपको पद्मनाभ स्वामी के स्मरण आ सकता है, जो केरला में बहुत विख्यात मंदिर है पद्मनाभ स्वामी जी का। शयन अवस्था में है, श्रीदेवी भूदेवी के साथ, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी छवि आप देखेंगे। और इसके मंदिर के प्रांगण के बाहर जय विजय की बहुत ही विशाल विग्रह है, बहुत ही सुंदर विग्रह है। और ये जो स्थापना, ये जो मंदिर स्थापना किया गया है, कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी ने इनको पुनः स्थापना किया था। और ये जो गोविंदराज स्वामी जी हैं वो वेंकटेश के भाई हैं। और कुबेर से जब धन प्राप्त हुआ था ताकि वेंकटेश विवाह कर सके पद्मावती के साथ, उसका मैनेजमेंट जो है वो गोविंदराज स्वामी जी ने किया था। और इसे कहते हैं कि इनका दर्शन करने से व्यक्ति अपने वेल्थ का मैनेजमेंट यानी धन संपत्ति का अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है। इसलिए इस मंदिर में आना चाहिए, कृपा लेनी चाहिए। और ये गोविंदराज स्वामी जो है छोला राजा, उस समय पे कृमिकंठ नामक एक छोला राजा था। वह शैव था, शिवजी का भक्त था, पर वह द्वेष करता था वैष्णवों से। वो कई मंदिरों को तोड़ता था इस भय से। तो भक्तों ने क्या किया, गोविंदराज स्वामी को समुद्र के अंदर डुबो दिया उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि वह उनको कोई कष्ट ना पहुँचे। यह राजा जो शैव राजा था वो फिर इसके बाद कई दिनों के बाद पुनः स्थापना किया। तब तक तिरुपति में ही वास करते थे। उनको तिरुपति में स्थान दिया था। कई बार ऐसे भी कहते हैं कि मुस्लिम राजाओं के भय से तिरुपति में गोविंदराज स्वामी जी को रखा गया था। फिर स्वप्न आदेश जब हुआ रामानुजाचार्य को, तभी यह मंदिर पुनः निर्माण किया गया, पुनः स्थापना की गई। और तब से अब तक गोविंदराज स्वामी जो है वो यहीं पे वास करते हैं। हरे कृष्ण। संसार में सबसे उत्तम कौन है? त्रिमूर्तियों में ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे उत्तम कौन है? इसके लिए
चुनाव होने के लिए भृगु मुनि को चुना जाता है परीक्षण करने के लिए। तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी के पास जाते हैं और फिर विष्णु जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध दिलाने में सफल हो जाते हैं, शिव जी को भी क्रोध दिलाने में सफल हो जाते हैं। पर जब विष्णु के पास जाते हैं और सीधे वह भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार करते हैं अपने पैरों से, अपने चरणों से लात लगा देते हैं, तो तभी यह देखकर भगवान विष्णु क्षमा याचना करते हैं भृगु मुनि की और कहते हैं कि मेरा जो वक्षस्थल है वो इतना कठोर है और आपके जो चरण कमल है वो इतने मृदु है, तो क्या आपको कष्ट तो नहीं पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये जब लीला हो रही थी उस समय पे स्वयं लक्ष्मी देवी वहाँ पे भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी। उस समय पे जब लक्ष्मी देवी देखी तो वो रुष्ट हो गई, भृगु मुनि पर क्रोधित हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु कुछ बोले भी नहीं और कुछ प्रतिकार नहीं किया। तो इसलिए स्वयं जो लक्ष्मी है वह इस भूलोक में आ गई और वह रूठ गई और रूठने के बाद वह तपस्या करने लगी। और तपस्या वह पुष्करणी में तपस्या करने के 12 साल तपस्या करने के बाद जब 13वें साल में जो फिर से पुनः ऊपर आ गई और वो एक शिशु के रूप में आ गई और वही उसका नाम हुआ पद्मावती। आप जो मंदिर देख रहे हैं, अब जो मेरे सामने बहुत विशाल गोपुरम है, वो थोड़ा पास में ही अब विशाल गोपुरम देख रहे हैं आप, और अंदर आप देखेंगे स्वयं पद्मावती का विग्रह है। और पद्मावती और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी की ही स्वरूप है और लक्ष्मी का ही विस्तार स्वरूप है पद्मावती जो है। और वेंकटेश ने विवाह किया था पद्मावती के साथ। तो ये पद्मावती का जन्म स्थान है, जिसमें अक्षरराज नामक एक राजा थे। उनको पुत्री प्राप्त नहीं हो रही थी, कोई पुत्र संतान नहीं प्राप्त हो रही थी, उन्हें यज्ञ आदि किया। तो उस समय पे उनको यह पुत्री एक कमल के अंदर प्राप्त हो गई। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भी का लीला भी आप देखेंगे, राधा रानी का प्रकट है वो कमल के अंदर हुआ था, उसी प्रकार पद्मावती भी प्रकट हो गई एक कमल के अंदर, इसलिए उनका नाम हुआ पद्मावती। पद्म यानी कमल, और इसलिए कमल में जन्म हुई पद्मावती। लक्ष्मी का ही स्वरूप है और वेंकटेश से उनका विवाह होता है। हरे कृष्ण।